बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। बच्चों इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के 1 मार्क और 2 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम इस चैप्टर के 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर बच्चों वॉच द वीडियो केयरफुली, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मैनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 है। तो समझना बच्चों, जो मेरे पास पहली इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0 और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -5। अब बच्चों देखो, वैसे तो मुझे क्वेश्चन को देख के ही आंसर आ गया। कैसे? अगर कोई भी लाइन है y इक्वल टू a, इट विल ऑलवेज बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब सर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? देखो सर, आपने एक ग्राफ बनाया, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, ये हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका x डैश। अब जरा थोड़ी देर के लिए अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ से रेड कलर ले लिया। ओके बच्चों, रेड कलर ले लेता हूँ। अब देखो y इक्वल टू 0 सर ये पॉइंट है, तो y इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी वो लाइन होगी ये, दैट इज x एक्सिस। ये बच्चों y इक्वल टू 0 की जो लाइन होगी वो होगी आपकी x एक्सिस, ठीक है। और y इक्वल टू -5, अगर ये वाला पॉइंट मेरा -5 है तो y इक्वल टू -5 की जो लाइन होगी वो लाइन होगी सर आपकी ये। अब जरा मुझे बताओ सर, क्या ये दोनों लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? नहीं हो रही। और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही मतलब इसके कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा गया था, तो ऑल यू नीड टू राइट इट नो सॉल्यूशन। आप क्या लिखोगे एग्जाम में? आप एग्जाम में लिखोगे y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 are parallel lines. Y equal to 0 and y equal to -5 are parallel lines. Therefore, they will have no solution. They will have no solution. समझे क्या बच्चों मेरी बात को कि y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 पैरेलल लाइन है, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? अब बच्चों देखो, आपको y के बदले आपको x भी दे सकते हैं, तो कभी भी बच्चों याद रखो कि आंसर पे ऐसे रीच आउट नहीं करना है, आपको उसको ग्राफिकली ड्रॉ करके देखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर मेरे पास, इफ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि मैंने बोला सर कि जो पहली इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब देखो भाई, इसको करने के दो तरीके हैं। एक है हमारा नॉर्मल तरीका, उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे। जो x और y की वैल्यू आएगी उन दोनों को प्लस करके अपना आंसर लिख देंगे। बट ये क्वेश्चन आया था सर 1 मार्क्स में। अब 1 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, जब भी आपका यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है a, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है b और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है a, तो जब भी x और y अपने कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो देखो करते हैं। तो मैंने बोला एडिंग 1 एंड 2। मैंने बोला बच्चों एडिंग 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ,
ए एक्स प्लस बी एक्स, तो क्या सही है, ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। बी वाई प्लस ए वाई, क्या सर है यहाँ पे, ए प्लस बी वाई हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जीरो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स कॉमन लिया, ए प्लस बी वाई प्लस ए वाई, वाई कॉमन लिया, बी प्लस सी लिख दो या ए प्लस बी लिख दो, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करता हूँ बच्चों, क्या इन दोनों में सब कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अगर सर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे x और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा y, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी होती है क्या, हाँ जी सर होती है। क्या होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्या ये a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा, तो व्हाट डिड यू गेट, आपको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, जब भी कोएफिशिएंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हो, आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो मैंने बोला सॉल्व, मेरी पहली इक्वेशन है बच्चों 4x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये है बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11, ये है बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या बोला बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। तो मैंने बोला यहाँ पे वी नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन वी नो दैट फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होती है बच्चों कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, b1 की वैल्यू कितनी है -3, b2 की वैल्यू कितनी है k। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ बच्चों, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखो a1 की जगह पे 4, a2 की जगह पे 2, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 इक्वल टू बच्चों b1 की जगह पे कितना आएगा, b1 की जगह पे आएगा -3 और b2 की जगह पे कितना आएगा k, तो -3 अपॉन k। तो क्या यहाँ से सर ये 2 1 जा, ये 2 2 जा हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू -3 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू कितना आ गया बच्चों -3/2। तो मतलब कि सर हमको ये याद रखना है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हमारा एक वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 को इक्वल टू पुट कर देंगे b1 अपॉन b2 के, दैट्स इट, इक्वल टू में रख के k की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों रिपीटेडली ये वाले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज मेक श्योर इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो बच्चों हमारे इस साल के सिलेबस में ग्राफ को वापस से इंक्लूड किया गया है, तो आपको बोला है कि एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। पहले तो आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जो आपकी लाइन है आपको उसके बीच का एरिया निकालना है। क्लियर, तो स्टेप नंबर 1 बच्चों हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों एक पेज ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्व गिवन इक्वेशन।
गिवन इक्वेशन इज, क्या है बच्चों गिवन इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, हम बच्चों टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम क्या करते हैं, x लेते हैं और y लेते हैं, और बच्चों हम मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। कितने सॉल्यूशन निकालते हैं, 3। देखो 2 सॉल्यूशन सॉरी 2 सॉल्यूशन से भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन होगा क्या सर, 2 सॉल्यूशन से आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन जब 3 सॉल्यूशन निकालते हो तो अगर आपका आंसर सही होगा तो तीनों पॉइंट लाइन में आएंगे, अगर आपका आंसर गलत होगा तो आपके 2 पॉइंट तो लाइन में आएंगे, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट लाइन के बाहर आएगा। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी ग्राफ बनाओगे मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब निकालने हैं। अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सर, आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे जो भी आपका मन करे, और y की वैल्यू आप वहाँ से निकालोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 0। अगर सर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10। समझ रहे हो बच्चों, अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10। अब बच्चों मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं y को 0 डाल देता हूँ। अगर सर मैं y को 0 डाल देता हूँ तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, मतलब कि x इक्वल टू कितना आ गया सर, 10। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं निकालता हूँ तीसरा सॉल्यूशन। तो तीसरे सॉल्यूशन के लिए आपको जो मन करे आप x की वो वैल्यू डालो। तो मैंने कहा सर मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ, लेट्स से 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6। कैसे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, सो y इक्वल टू 6। बच्चों मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोग 10th क्लास में हो, पूरा साल खत्म हो चुका है, तो आप एटलीस्ट सॉल्यूशन तो निकाल ही पाओगे। अब सिंस हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुके हैं बच्चों, अब हमको क्या करना है, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बच्चों अब अपन आगे चल के इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक और पेज ले लेते हैं। तो मैंने सर ये बनाया मेरा y एक्सिस, और ये बनाया मैंने x एक्सिस। ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा x डैश, और ये हो गया बच्चों मेरा y डैश। अब समझना प्लीज, ये मेरा ओरिजिन है। अब देखो बच्चों मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस कम है, अगर मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक के बदले 2 का इंटरवल ले लूँगा। तो मैंने इंटरवल क्या लिया यहाँ पे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। वाई पे मैंने क्या किया, 2, 4, 6, 8, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये हो गया बच्चों मेरा 10। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं y को लिख देता हूँ। क्लियर बच्चों। अब देखो इसी प्रकार से -2, -4, -6, वैसे हमें माइनस की जरूरत नहीं है, -2, -4, -6। अब मेरे पॉइंट क्या है सर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10। तो मैंने बोला सर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, मतलब मेरा एक पॉइंट है सर ये। दूसरा पॉइंट क्या है सर मेरा, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, मेरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट क्या है सर मेरा, तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6। अब x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6 कैसे, x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6, तो ये वाला जो पॉइंट होगा सर ये आ जाएगा मेरा पॉइंट। बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्या करेंगे अपन इसको, चलो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बच्चों मेरी लाइन है। अब देखो भाई, जब मैंने तीनों पॉइंट्स को फिर ज्वाइन किया तो मुझे क्या एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है बच्चों, ये हाँ जी सर मुझे मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, मुझे क्वेश्चन में बोला था फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो क्या आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है सर, मुझे ये एरिया फाइंड करना है सर। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये क्या है मेरा O, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया A, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया
बी। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। हमको ओ ए बी का एरिया निकालना है। तो मैं वापस से पीछे वाले पेज में आ जाता हूँ। मैंने बोला एरिया ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस ओ ए बी। इसका बेस क्या है बच्चों, इसका बेस है ओ बी और इसकी हाइट क्या है ओ ए। तो मतलब कि सर हाफ इंटू बेस हो गया आपका ओ बी और हाइट हो गया आपका ओ ए। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, हाफ इंटू जो है आपका ओ बी, ओ बी कितना है बच्चों, ओ बी है आपका 10 और ओ ए भी कितना है बच्चों आपका 10। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ओ बी की जगह पे डाला 10 और ओ ए की जगह पे कितना डाला बच्चों 10। तो यहाँ पे देखो 10 इंटू 10 कितना हो गया हमारा 100। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 और जब इससे आप इसको काटोगे तो योर आंसर विल बी 50 स्क्वायर यूनिट। आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 50 स्क्वायर यूनिट। याद रखना बच्चों, जब भी आप अपना आंसर लिखते हो एरिया फाइंड करते में हमेशा आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है। अगर आप स्क्वायर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आधा मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वी लर्न इन दिस क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1, जो भी इक्वेशन मिलेगी उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमको 3 सॉल्यूशन को फाइंड करना है। जब हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमको अपना एक्सिस देखना है, किस एक्सिस के बीच में एरिया पूछा है। हमको एक शेप मिलेगा, मोस्टली बच्चों वो जो शेप मिलेगा आपको ट्राइंगल होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशन दी है। एक इक्वेशन है बच्चों मेरी 3x + 2y = 8 और दूसरी इक्वेशन है 6x - 4y = 9। तो जरा मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ सर। तो मैंने बोला कि मेरी पहली इक्वेशन है 3x, क्या है बच्चों इक्वेशन, 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8। गिव इट इज इक्वेशन नंबर 1। मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है सर, 6x - 4y = 9, 6x - 4y = 9। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, वैसे तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप 8 को इस साइड ले आओगे, 9 को इस साइड ले आओगे, बट सिर्फ दोनों इक्वल टू एक साइड है, उसमें भी हमको कोई परेशानी की बात है नहीं। अब देखो सर, हमको समझना पड़ेगा कि सर जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट की, जब हम बात करते हैं बच्चों कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंट में सर 2 कंडीशन आती है, या तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर बच्चों हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब या तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। जब मैं बात करता हूं बच्चों इनकंसिस्टेंट की, जब मैं बात करता हूं बच्चों इनकंसिस्टेंट की, तो उसका मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों, नो सॉल्यूशन। तो आपको इतना लॉजिक यहाँ पे याद रखना है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अब चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि बच्चों नो सॉल्यूशन की कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, क्वेश्चन में बोला है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो बच्चों, आप मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने बोला यहाँ पे हियर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है बच्चों मेरा 3/6, फिर b1 अपॉन b2, b1 क्या है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब कि 2 अपॉन -4, तो आपको कितना मिल गया -1/2। अब देखना बच्चों बहुत मजेदार चीज, अगर आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू 3/6 मतलब कि कितनी आ रही है बच्चों 1/2, a1 अपॉन a2 मिला आपको 1/2 और b1 अपॉन b2 मिला -1/2। तो आपने क्या बोला, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर equation will have
यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इक्वेशन का क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। और इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है, हैंस द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको क्या करना है, इक्वेशन लिखेंगे, a1/a2 निकालो, b1/b2 निकालो, c1/c2 निकालो। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, क्लियरली यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि कंसिस्टेंट है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आया, अब बच्चे दो केस होंगे, या तो इक्वल टू c1/c2 आएगा या तो नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया तो नो सॉल्यूशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में सर हमारा जो आंसर आया, हमारा जो आंसर वो क्या है सर, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है सर, कंसिस्टेंट। और किस टाइप की कंसिस्टेंट है सर, कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक पॉइंट पे वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, find the value of a and b for which the following pair of linear equation have infinite number of solution। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। हमको बोला है कि a और b की वैल्यू निकालो सच दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है सर, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। बट मजेदार चीज़ क्या है सर, यहाँ पे मेरे दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, दो। और अगर दो वेरिएबल होते हैं सर तो हमको दो इक्वेशन चाहिए पड़ती हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2/a, a1/a2 को इक्वल टू c1/c2 के बराबर रख दूंगा, और फिर मैं b1/b2 को इक्वल टू c1/c2 के बराबर रख दूंगा। ये दो इक्वेशन को यूज़ करके मैं अपने दोनों वेरिएबल a और b की वैल्यूज निकाल लूँगा। चलो करते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने बोला गिवन इक्वेशंस आर, क्या है बच्चों मेरी पहली इक्वेशन, मेरी पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 7। 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, ax + a + by, ax + a + by = 28, इक्वेशन नंबर 7। अब मैंने बोला बच्चों फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर a1 की वैल्यू कितनी है, 2/a इक्वल टू b1 की वैल्यु कितनी है, 3, और b2 की वैल्यू कितनी है, a + b, 3/a + b इक्वल टू c1/c2 मतलब 7/28। और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब देखो बच्चों, एक बार आप क्या कहोगे, a1/a2 को इक्वल टू पुट कर दो c1/c2 के। तो आपने बोला टेकिंग a1/a2 इक्वल टू c1/c2। क्या मिला बच्चों आपको मिला a1/a2 है 2/a के बराबर, मतलब कि a1/a2 है सर 2/a के बराबर, और ये किसके बराबर है, c1/c2। c1/c2 कितना है, 1/4, 1/4। तो क्या यहाँ से सर मुझे a इक्वल टू, ये a इस साइड आ जाएगा, a इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, 8। अब आपने क्या बोला, टेकिंग b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब आप क्या कर रहे हो सर, b1/b2 को c1/c2 के बराबर ले रहे हो। तो b1/b2 कितना है सर मेरा, इंप्लाइज दैट 3/a + b
इज इक्वल टू 1/4। तो इम्प्लाइज दैट ये a प्लस बी वहाँ पे चले गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 12। ये आ गई बच्चों आपकी एक इक्वेशन। अब जल्दी से बताओ क्या मुझे a की वैल्यू पता है? हाँ सर मुझे a की वैल्यू तो पता है। a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। मैं a की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 8। तो हमको क्या मिला बच्चों? a प्लस बी इक्वल टू 12 है सर। a की जगह पे डाल दिया 8, 8 प्लस बी इक्वल टू 12 है। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 8, मतलब कि b इक्वल टू आ जाएगा सर मेरा 4। कितनी मज़ेदार चीज़ है बच्चों। हमने क्या किया? हमने बोला क्या है सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। एक वेरिएबल होता तो a1/a2 को इक्वल टू b1/b2 रख के सॉल्व कर देते। दो वेरिएबल थे तो एक बार a1/a2 को c1/c2 के बराबर रखा और अगली बार b1/b2 को c1/c2 के बराबर रख दिया। समझे क्या बच्चों मेरी बात? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारा? बस बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर x एंड y। बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मजेदार क्वेश्चन। क्योंकि देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 141 और y का है 93, और यहाँ पे x का है 93, y का है 141। क्या बच्चों ये हमारा वो वाला ट्रिक वाला क्वेश्चन है कि जहाँ x और y के कोएफिशिएंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इंटरचेंज। इमेजिन बच्चों अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, आपको ऊपर करना पड़ेगा 93 का मल्टीप्लाई और नीचे करना पड़ेगा 141 का मल्टीप्लाई, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? चलो जल्दी से अपन सीखते हैं। तो हमने क्या किया सर, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक पेज ले लिया। तो मैंने अपना बच्चों इक्वेशन लिया। मेरी इक्वेशन क्या है? 141x प्लस 93y इक्वल टू 189। 141x प्लस 93y इक्वल टू क्या है बच्चों मेरे पास? 189। मैंने इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है? 93x प्लस 141y, 93x प्लस 141y इक्वल टू 45। गिव इट इज इक्वेशन नंबर 2। सिंपल स्टेप बच्चों याद रखो। स्टेप नंबर 1 एडिंग 1 एंड 2। आपने बोला एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। बच्चों 141 प्लस 93, 141 प्लस 93 कितना हो जाता है आपका? 141 से हो गया 241, 241 में से 7 चले गया। क्या बच्चों ये 234 हो जाता है? 234x 93 प्लस 141 234y इक्वल टू 189 प्लस 45। 189 प्लस 45 में कितना होता है बच्चों हमारा? 234। अब देखो बच्चों मजा आ जाएगा। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है सर? हाँ जी सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 234 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 234। क्या ये 234 ये 234 कट जाएंगे? तो क्या मिला? x प्लस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर आ गया सर ये आपका 3rd। तो मतलब क्या करना है सर? ये बड़ी बड़ी 2 इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया, वहां से आपकी आ गई तीसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे? अब हम दोनों इक्वेशनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो बच्चों लिखता हूं मैं 141 93 189। तो मैंने लिखा 141x प्लस 93y इज इक्वल टू 189, और दूसरी इक्वेशन है 93x प्लस 141y इज इक्वल टू 45। सबट्रैक्ट तो माइनस माइनस माइनस। बच्चों 141 में से 93 गया तो कितना आंसर आता है सर? आंसर आता है 48। x 141 में से 93 गया, कितना है बच्चों? माइनस 48। x इज इक्वल टू 189 में से 45 गया, तो बच्चों 9 में से 5 गया, कितना आ गया हमारा? 4। उसके बाद यहाँ से
8 में से 4 किया कितना आ गया बच्चों हमारा 4 और आ गया 1 का 1। तो क्या बच्चों मुझे यहाँ से 48 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x माइनस, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पे गलती लिख दी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका y। तो x माइनस वाई इक्वल टू 144। तो यहाँ से बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू कितना आया, ये 48 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 144 बाय 48 विच इज इक्वल टू 3। गिव इट इज इक्वेशन नंबर 4। मतलब कि बच्चों अभी तक मैंने क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशनों को ऐड किया, मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिली। मैंने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिली। अब बस लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या थी सर, मेरी थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मेरी थर्ड इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। और मेरी बच्चों फोर्थ इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x माइनस वाई इक्वल टू 3। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, y और y कैंसिल, 2x इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चलेगा, x इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन थर्ड, किसी भी इक्वेशन में डाल दो बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन थी मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 को आप डाल दोगे यहाँ पे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो y इक्वल टू आ गया आपका -1। तो देखो भाई मैंने क्या किया पूरे क्वेश्चन में, जल्दी से समझाता हूँ। मुझे बच्चों मेरे क्वेश्चन में मिला ये दो इक्वेशन खतरनाक बड़ी एकदम बड़ी, देख कर डर गया। मैंने कहा अब क्या करूँ, फिर मुझे सोनू सर की एक बात याद आई। सोनू सर ने क्या सिखाया था, जब भी कोएफिशिएंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हो तो आपका स्टेप नंबर 1 है दोनों को ऐड कर दो। मैंने दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, तो मुझे मिला 234x 234y इक्वल टू 234। कॉमन 234 निकला, 234 कॉमन निकाल कर डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या बोला था सर ने बोला था फिर दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो मैंने सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे मिला 48x माइनस 48y इक्वल टू 144। 48 कॉमन लिया, डिवाइड में भेज दिया, मुझे मिला x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 मिल गई, इक्वेशन 4 मिल गई। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो, मतलब कि दोनों इक्वेशनों को उठा के ऐड कर दो। जब मैंने दोनों इक्वेशनों को उठा के ऐड किया बच्चों, तो फाइनली आई गॉट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब देखो बच्चों कभी कभार हमको क्या होता है, हमको हमारी इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल जाती है, और जब बच्चों को इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में मिलती है तो हमारा बच्चा घबराने लगता है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है सर मेरी, पहली इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो मैंने लिखा सॉल्व 3x अपॉन 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब देखो बच्चों आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको ये डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है ना, आप एलसीएम ले लो। क्या कर लो बच्चों, एलसीएम ले लो। तो मैंने बोला सर एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। जब 2 से ये 6 डिवाइड होगा कितना आएगा 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई दो, 3 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 टाइम्स 5 इज 10, तो 10y इक्वल टू -2। तो क्या मिला 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। समझे क्या मेरी बात, इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो मैंने बोला सिमिलरली x/2 प्लस y/3 इक्वल टू क्या बच्चों मेरे पास 13/6। एल्शियम ले लेता हूँ बच्चों, एल्शियम कितना रहेगा 6, 2 3 जा तो हो गया 3x, 3 2 जा हो गया 2y,
इक्वल टू 13/6। ये 6 डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला यहाँ से 3x + 2y, मुझे मिला बच्चों 3x + 2y इक्वल टू 13। और ये हो गई बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशनों को मुझे सॉल्व करना है। तो मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ बच्चों। तो मेरी इक्वेशन क्या क्या है, इक्वेशन है बच्चों मेरे पास मेरे पास इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 13 और 9x - 10y इक्वल टू -12। तो 9x - 10y इक्वल टू -12। और एक इक्वेशन है बच्चों मेरे पास 3x + 2y इक्वल टू 13। 3x + 2y इक्वल टू 13। अब देखो भाई, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमको एक मेथड पता है, हम उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 9। 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 9 बन जाए। क्या मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, 3 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर जाऊँगा तो वो हो जाएगा 9। तो ये थी हमारी फर्स्ट और ये थी हमारी सेकेंड। तो मैंने बोला मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 3। अब बच्चों जब आप इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x, ये भी 9x। दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों का साइन सेम होता है तो आपको सबट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, सबट्रैक्ट। एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इट। मतलब आपने लिखा कि मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को 3 से और फिर 1 को उससे सबट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, जब बच्चों मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 टाइम 3 कितना हो जाएगा मेरा 9x प्लस 2 टाइम 3 कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 13 टाइम 3 कितना हो जाएगा बच्चों 39। ये क्या है मेरा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। सबट्रैक्शन में बच्चों साइन चेंज होता है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस। 9x 9x कट गए, 10 + 6 कितना हो गया बच्चों 16y इक्वल टू 39 + 12। 39 + 12 कितना होगा बच्चों 39 से 49 और 2 51। तो यहाँ से बच्चों मेरा जो y आया y इक्वल टू आ गया 51/16। कोई गलती तो नहीं हो रही बच्चों यहाँ पे, जरा देखो 9x - 10y इक्वल टू -12, 3 या 9x - 10y इक्वल टू -12, बिल्कुल सही है। और जो दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 13, 3x + 2y इक्वल टू 13। तो 3x का हो गया 9x, यहाँ पे गलती हो रही है ना बच्चों, हाँ 3x का हो गया 9x, 2y का हो गया 6y, 13 का हो गया 39। 9x - 10y और -12 बच्चों एकदम सही है, एकदम सही है। वो तो आंसर इतना खतरनाक आ रहा था ना, तो मुझे लगा कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकंड में डाल देता हूँ बच्चों। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी सर, मेरी सेकंड इक्वेशन थी बच्चों 3x + 2y इक्वल टू 13। तो मैंने बोला 3x + 2, y की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, y की जगह पे आ जाएगा 51/16 इक्वल टू था सर मेरा 13। तो 3x, ये 2 1 जा 2 8 जा प्लस 51/8 इज इक्वल टू 13। 3x इज इक्वल टू 13 माइनस 51/8। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं बच्चों। तो 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3x इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया बच्चों मेरा 8, 13 8 का कितना होता है 104 माइनस 51। तो 3x इज इक्वल टू
ये कितना आ गया बच्चों 53/8 implies that x इज इक्वल टू आ गया 53/24। बच्चों नो मैटर आंसर कितना भी खतरनाक आए, हमको डरना नहीं है सर, हमको बिल्कुल नहीं डरना। ऑल वी नीड टू डू इट इज, हमको बच्चों प्रोसेस समझनी है। जब भी हमको फ्रैक्शन मिलेगा हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देंगे। उसके बाद हमारी इक्वेशन एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, इंसानों जैसी दिखेगी, फिर उसको बढ़िया एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर देंगे। राइट, ठीक है भाई। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स द पार्ट फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके लिए वो सारे 1 नंबर के क्वेश्चन इंक्लूड करूं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। प्लीज़ मेक श्योर बच्चों वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, प्रैक्टिस करना। इफ इन केस आपको कोई डाउट आता है, कोई क्लैरिफिकेशन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उन डाउट्स को रिजॉल्व करूँगा। राइट, तब तक के लिए बच्चों सी यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।